ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ओके थैंक यू फॉर द क्वेश्चन आंसर ओके सेशन। जी बोले। हाँ जी। वो मेरा बेटा है ना, आपको पता है मैंने बताया वो 8 इयर्स ओल्ड है। अच्छा उसको ना, अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत ज्यादा थेरेपीज एक्सपेंसिव वगैरह इतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इतना मतलब उसको बस ठीक है रेगुलर ही हमने करवाई हुई है, छुड़वा दी, फिर स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अच्छा मैंने ज्यादातर उसको काम मैंने ही सिखाया हुआ है, मतलब ये जो होते हैं बहुत सारी चीजें सिखाई हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि वो दूसरों के सामने वो चीज जाके दिखाता नहीं है करके। राइटिंग मैंने उसको सिखाई हुई है, वो वहां जाके नहीं करके दिखाता। कोई भी कलर मैचिंग सॉर्टिंग कुछ भी हो, वो बैठा रहता है सोचता रहता है। वो फिर मुझे कहते हैं कि इसको तो आता नहीं, फिर मैं जब वीडियो बना के दिखाती हूँ ना, फिर मैं उनको दिखाती हूँ कि ये देखे मेरे साथ तो कर रहा है। ये क्या सिस्टम है इसका? अब इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि काफी चीजें इसको सिखाई हुई हैं। डेली लिविंग की एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा सिखाई हुई हैं, वैसे भी सॉर्टिंग मैचिंग हर चीज सिखाई हुई है। और बोलता नहीं है ये भी पूरी तरह, सिर्फ वर्ड्स बोलता है अपनी मर्जी से वो भी। लेकिन ये ना, अब मैंने राइटिंग भी इसको सिखाई हुई है, लेकिन वो दूसरों के सामने बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है जाके, जैसे इसको कभी कुछ आता ही नहीं है, इसने जैसे कभी कुछ किया ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा फिक्सेट हुआ है मेरे साथ। तो इसका क्या किया जा सकता कई है? बार जब बात करिए ऐसे बच्चा, बाकी बच्चे भी इस तरह से कर रहे होते हैं। अब आई डोंट नो आपका बच्चा किस फैसिलिटी में जाता है, इधर वो स्पेशल एजुकेशन स्कूल है या आपने उसको नॉर्मल बच्चों को स्कूल में डाला हुआ है, ये भी चीज पे जी डिपेंड जी कर रहा होता है। ठीक है। अब वहां पे जिस फॉर जी जी एग्जाम्पल आप बता रही हैं, वहां पे किसी ना किसी बच्चे के साथ और जब इन बच्चों के साथ हम काम करते होते हैं, तो इन बच्चों के साथ जी जी अक्सर रिसोर्स टीचर्स रखी जाती हैं। शायद आपने बहुत रिसोर्स टीचर्स के बारे में सुना होगा, जब आप बच्चे के बारे में जी पढ़ जी रही हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ रही जी होंगी, जी ऑटिज्म के बारे में, एडीएचडी के बारे में, मेंटल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। तो वहां पे इन बच्चों जी के जी साथ एक रिसोर्स टीचर होती है जो उस बच्चे को खुद काम करवाती है। तो वो जी सिचुएशन जहाँ पे बाकी बच्चे काम करिए, बच्चे काम नहीं करें, उनको हमेशा असिस्टेंस की जरूरत होती है और वो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आपने अपने बच्चे को जी स्कूल जी में डाला हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद शायद जाके ये हेल्प बच्चे की कर सकती हैं कि आप खुद उसके साथ जाके काम करें। मतलब वो अलाउ करते अच्छा हैं समटाइम। मैंने बहुत सारे स्कूल को देखा, पेरेंट्स को अलाउ किया जाता है कि बच्चे के साथ आके वो काम कर लें, बाकी बच्चों के साथ बैठ, क्योंकि देखिए इन बच्चों की जो काम होता है या उनके ऊपर जो लर्निंग होती है वो सिर्फ एबीसी वाली लर्निंग नहीं है। हमने उसके स्किल्स के ऊपर काम करना है, हमें सोशलाइजेशन पे काम करना होता है, हमने इस चीज पे काम करना है कि जो बच्चा है बाकी बच्चों की तरह चेयर पे बैठता है कि नहीं बैठता, बाकी बच्चों की तरह खेलता है कि नहीं खेलता। तो हमने हर एस्पेक्ट को देखना है कि ग्रुप में कैसे वो कर रहा है, ग्रुप में खेलता है कि नहीं खेलता, खाना खुद खा रहा है कि नहीं खा रहा, बाकी बच्चों की तरह बैठे खाता खाता कि नहीं खाता। तो उसमें हमने उसको हेल्प आउट करनी होती है। तो जो जो इंक्लूजन के इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो हमारे पास 1-to-1 चीज होती है, वहां पे हम इन चीजों पे काम करते हैं। लेकिन जब हमने बच्चे को किसी इस किस्म के स्कूल में डालना होता है, तो वहां पे हम मेक श्योर करते हैं कोई ना कोई बच्चे के साथ बंदा हो जो उसके साथ असिस्ट कर रहा हो। तो आपने इस चीज पे ध्यान रखना है। जी इसके अलावा अनंत, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। गैलेक्सी J7 कोई क्वेश्चन है आपका? अनम आपको कोई क्वेश्चन है? यू कैन टाइप, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी इफ यू वांट टू हैव अ सेशन। फिर मैं मेरे साथ एक और पेरेंट है, मैं उनसे क्वेश्चन ले लूंगी। आप टाइप कर दे अपना क्वेश्चन, ठीक है? थैंक यू सो मच अनम। जी साजिद साहब क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका बच्चा कुछ बोल रहा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। आज किसी को क्वेश्चन नहीं है, ये अजीब सी बात है। जी तैयबा कुछ और कहेंगे आप? बस मैम ये इसी वजह से ना स्ट्रेस रहता है, ये इसलिए मैंने आपका बहुत हालांकि गौर से आपने सुना है। देखा आज का कितना इंपॉर्टेंट सेशन था, मैंने लास्ट सेशन किया था उसमें तकरीबन 22 प्लस जी लोग जी आ जी गए थे। जी तो उनको लगता था हीटिंग जी जी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टीमिंग इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उनकी अपनी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपने देखा जी मैंने जी जो चीज डिस्कस की है बाहर रिसर्च, आई वाज वर्किंग विद थेरेपिस्ट, वो डॉक्टर थी, तो उन्होंने इसके ऊपर जी काम जी जी किया था और उनके अकॉर्डिंग उनकी रिसर्च का डाटा था जिसके अकॉर्डिंग वो पेरेंट वो पेरेंट जिनके बच्चे विद स्पेशल नीड, स्पेशली एडीएचडी और ऑटिज्म, उनके दरमियान डाइवोर्स का रेट बहुत ज्यादा हाई है। जी 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 तो जी इन चीजों का हमें नहीं वो ध्यान रहता रखना है, होता हमें भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। है, पेरेंट्स को जब बच्चे लगता है। की हालत देखते हैं तो हम ऐसे ही हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं।
बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, फिर रोते भी हैं, फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए, कहाँ से इतनी रिसोर्सेज लाए जाएं। लेकिन फिर जाहिर है एक लिमिट में इंसान रह के काम कर सकता होता है। फिर अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करते हैं, सेटल करते हैं, फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं वर्किंग करने। जी बिल्कुल। तो बस लेकिन ये आपने कुछ देखा चीजें होगा, मैंने ऐसी हैं जहाँ मेरी पे हमेशा आके फिर हम कोशिश लोग। होती है कि हम जो काम करा रहे हैं बच्चे को, जो मैं सेशंस करती हूँ वो सारे उस पे बेस करते हैं कि आप होम में क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे सेशन, इवन स्पीच, इनिशियल स्पीच कैसे कर सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे कर जी सकते जी हैं घर में जी रह जी। के, और वो 15-17 को एक्टिविटीज मैंने की हुई थी पेरेंट्स के साथ, आप घर में कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको फन बना सकते हैं, और जो चीजें घर के अंदर अवेलेबल भी होंगी। मैं इस चीज का भी ध्यान रखती हूँ कि आपने वो चीजें पेरेंट्स को बतानी थी जो उनके घर में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो हम इस चीज जी का जी ध्यान। ऐसे ही है। अच्छा। बस ये तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ से आके हम लोग स्टक हो जाते हैं जब जनरलाइज नहीं होता ना बच्चा, कि दूसरों के सामने वो करके नहीं दिखाता। वो हम घर में किसी तरह से कर सकते हैं कुछ ऐसा कि बच्चा फिर मतलब जनरलाइज हो जाए और दूसरों के सामने भी वो वो उसमें शाइनेस ना टाइम के फील करे, साथ या है, उसको वो ये। में टाइम आएगी चीजें, वो टाइम के साथ हम ऐसा ऐसा करेंगे उसको। मैं आई विल ट्राई कि मैं इसी के ऊपर काम करूं। जी मिसेस जी जी। साजिद, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। माइक ओपन करें, माइक, अपना माइक ओपन करें। मेरी नहीं आ रही, ये अजीब सी बात है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी कॉल पे, ठीक है? ऑन करूं आपका माइक? लिख दे, मैसेज में लिख दे। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो बच्चा कुछ बोल रहा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ओके, यहाँ पे मुझे अनम का क्वेश्चन आ गया, आप मुझसे ना व्हाट्सएप पे बात कर लें, ठीक है? मैं वहां पे आपकी बात सुन लूंगी। मेरे ख्याल से कोई मसला हो रहा है व्हाट्सएप, वो जूम के अंदर, क्योंकि कोई और पेरेंट भी मुझे कह रहे थे उनको मेरी आवाज नहीं जा रही, उनकी मुझे आवाज नहीं आ रही, ठीक है? व्हाट्सएप पे, इस पे व्हाट्सएप पे हम दोबारा कर लेंगे बात, ठीक है? अच्छा अनम, आपने कहा है कि ये बहुत चीजें आती होती है कि ज्वाइंट फैमिली के अंदर, सिस्टम के अंदर बच्चे को बिल्कुल रेस करना मुश्किल है स्पेशल नीड्स का, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, हम फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब इवन हमने तो ऐसा भी किया कि हम ग्रैंड पेरेंट्स को बुला लेते हैं अपने पास, तो उनसे बात करते हैं, तो उनके थोड़ी जो होते हैं रिजर्वमेंट, जितनी चीजें होती है तो हम उनको वहां पे हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर हम एज अ थेरेपिस्ट ग्रैंड पेरेंट्स उनको बुलाते हैं, उनको उनसे बात करते हैं, जैसे हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, फादर के साथ बात करते हैं, मदर के साथ बात करते हैं, वैसे ही हम उनके साथ बात कर रहे होते हैं। तो दैट इज अ वे टू इन्वॉल्व दोज ग्रैंड पेरेंट्स, और उनको बताना पड़ता है, जैसे पेरेंट्स शुरू में मुश्किल में होते हैं, उनको समझ आती है क्या मसला है, वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स को भी पता नहीं होता। तो जब हम उनसे बात करेंगे, जब उनसे उनको सारे सिनारियो बताएंगे और हम ये बताएंगे हम क्या करें और बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है, तो आई एम श्योर वो एक कंसेंसस पे आ जाते हैं कि हमने बच्चे के साथ काम करें। और मिसेस साजिद, मिस्टर साजिद, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आप काइंडली काइंडली आप बिल्कुल ठीक है, डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग नहीं समझते, नहीं समझ सकते, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है उनको इन्वॉल्व किए बगैर, कि क्या है, क्यों है, किस तरह से है। देखें, हम क्या करते हैं, हमारे पास और बच्चे भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वो बच्चा तो नहीं आ रहा होता, हम उनको उन बच्चों से मिलवाते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि आप इन बच्चों को देख लें। समटाइम हम उनको दूसरे पेरेंट्स से भी मिलवा देते होते हैं कि आप इन पेरेंट्स से मिल लें, हमें कोई इसमें फायदा नहीं कि हम बाकी बच्चों से मिला रहे होते हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि आपकी तरह और पेरेंट्स भी अवेलेबल है, फैमिलीज में मौजूद हैं, जो अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, जिनको पता है कि उन्होंने क्या करना, जो एफर्ट्स करते हैं और एफर्ट्स का रिजल्ट भी आता होता है। देखिए, आई ऑलवेज इन्वॉल्व पेरेंट्स इन थेरेपी, और जो पेरेंट्स बच्चों के साथ काम करते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी इंप्रूव करते हैं, वो स्किल बहुत जल्दी सीखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करी कि आपने घंटों बच्चों को इंस्टीट्यूशन में डाला हुआ है, 10 घंटे इधर है, 15 घंटे, मतलब 15 घंटे आप थेरेपियां दे रहे हैं, 10 घंटे इधर हैं, 5 घंटे उधर हैं। बच्चे की एक लर्निंग कैपेसिटी होती है, ठीक है? तो आपने इन चीजों को भी ध्यान में रखना, आपने इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि आप कर क्या रहे हैं अपने बच्चे के साथ, और वो उसको कितना हेल्पफुल होगा, ठीक है? सो हमें डॉक्टर सलमान रियाज ने अभी ज्वाइन किया, और मैं साजिद साहब, आपको मैं कहूंगी आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर ले, मेरे ख्याल से शायद जूम आपका ठीक काम नहीं कर, कुछ जगहों पे ठीक काम नहीं करता। अभी हमें डॉक्टर सलमान रियाज ने ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहेंगे, कोई क्वेश्चन है आपका? आज हमारा जो था मौजू वो था मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स स्पेशल नीड चिल्ड्रन। प्रेजेंटेशन तो हमारी सारी हो चुकी है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे हैं।
और आपका मुझे बिल्कुल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा साजिद साहब, आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हालांकि मैंने आपको म्यूट भी नहीं किया हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, बोले मैसेज कर देंगे, शायद आपको मुझे बात समझ आ जाए। तो आपने यहाँ पे अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको, उनसे रिक्वेस्ट करके बाकी फैमिली मेंबर्स को लेकर आए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें करनी होती है जिसमें सोशल एस्पेक्ट उन चीजों का बहुत इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट वॉशरूम गोइंग पे काम कर लें, इंडिपेंडेंट ईटिंग पे काम कर लें, तो इन चीजों में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते, फैमिली को इन्वॉल्व करते, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो बच्चों को इनकरेज करते हैं, फिर कहीं जाके बच्चा इस काबिलियत को सीख सके। आप म्यूट का बटन हटाएं, म्यूट को आपने दबाना होता है, हटाएंगे म्यूट तो आपकी आवाज मुझे आ जाएगी। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट अगर अभी आप लोगों की सजेशन है फॉर नेक्स्ट वीक सेशन, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जो हम टॉपिक करके हम डिस्कस करके रखूं, ताकि हर एक का जो है वो चीज पूरी होती रहे, हर एक की नीड पूरी होती रहे। तो किसी का कोई सजेशन है फॉर टुमारो, देन आई एम गोइंग टू टेक ऑफ द सेशन, बिकॉज मुझे एक और सेशन भी अटेंड करना है, दैट इज इंटरनेशनल ग्रुप में अटेंड करना है। ओके, इसमें हम काम कर सकते हैं। और डॉक्टर सलमान रियाज, अगर आप मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ यहीं पे, आप इसमें मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग लगा दूंगी सेशन की, ठीक है? आप वहां से देख सकते हैं, आपको सारा आइडिया हो जाएगा सारा कि हमने किन चीजों के बारे में बात की है स्पीच के हवाले से। ओके, इसको हम स्पीच की पर्सपेक्टिव से कर लेंगे, बिकॉज अक्सर प्री रिक्विजिट स्किल हम जो है वो बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, जिसमें क्योंकि स्पीच और बिहेवियर की चीजें कंबाइन होती है ना, तो कोई भी चीज सेपरेट नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, सेपरेट नहीं होती, वो चीजें कंबाइन होती हैं। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं क्या, जब हमने प्री रिक्विजिट, यानी कि प्री रिक्विजिट का मतलब ये है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, कि वो इंपॉर्टेंट स्किल या वो इंपॉर्टेंट चीजें जो रिक्वायर्ड है बच्चे की कुछ सीखने में, जिसमें आई कांटेक्ट भी आता है, जिसमें लिसनिंग भी आती है, जिसमें रिस्पॉन्स भी आता है, जिसमें वन स्टेप कमांड फॉलोइंग भी आती है, जिसमें हर चीज आती है, तब इसके ऊपर उनको ऊपर काम करिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे। आपका माइक म्यूट है, पता नहीं क्यों, आपको खुद प्रेस बटन करना होगा, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी, मैसेज में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि सोशल चीज है ना, सोशल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और जिस मैंने आपको अपना मैसेज, मैंने आपको दे दिया अपना नंबर, इस चैट में दे दिया आपको, डॉक्टर सलमान रियाज। आई डोंट नो आपको मिला है कि नहीं मिला, अगर आपने नोट कर लिया तो मुझे बता दें, तो फिर मैं जो है सेशन को ऑफ करूँ, ठीक है? मुझे पता है मिस्टर एंड मिसेस साजिद, आप बहुत कुछ मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बेटा भी मुझे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मैं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन मुझे लगता है शायद जूम में प्रॉब्लम है, सेशन में इशू हो रहा है, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, इंटरनेट के अंदर। तो मैं आपको मैसेज करती हूँ, फिर हम कम बात करेंगे। अच्छा, गैलेक्सी J7 मैं जो हूँ रिकॉर्डिंग लगा दूंगी अपने ग्रुप में, आप ऐड हैं ग्रुप में कि नहीं? ऐड है ना ग्रुप में व्हाट्सएप के, मैं उसके अंदर अपनी वो रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ कि ये रही रिकॉर्डिंग, और साथ में मेंशन करती हूँ ये वही रिकॉर्डिंग है। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। यस यस यस, बिल्कुल प्रोफेशनल ऐड है उसमें, बिल्कुल मैं रखती हूँ, पेरेंट्स भी है, प्रोफेशनल भी है, दोनों है उसके अंदर। सो उसमें ऐसा नहीं होता कि हम अलग लेके चलें। जी मैं बिल्कुल आपको कर लूंगी, मेरा मैसेज मैंने आपको दे दिया, अपना नंबर दे दिया सबको जिन जिन्होंने करना है, ठीक है? चैट में देख लें आप, फिर मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। जी बिल्कुल मैं कर लूंगी, आप मुझे मैसेज करें दोबारा आना, मैं आपको ऐड कर लूंगी। और डॉक्टर सलमान रियाज मैंने आपको दे दिया है, ठीक है? और गैलेक्सी JS7 मैंने, आप भी नंबर नोट कर लें और मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको जो इस ग्रुप में ऐड कर लूंगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आज सेशन अटेंड करने का, थैंक यू।